Hello everyone. In previous video we have discussed about cancer, which is non-infectious disease. Now we will be discussing other non-infectious disease, in which second is allergy. See, allergy जो है it is common disease and it may be genetically, यानी heredity से भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है. ये क्या जो एलर्जी होती है, ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो केमिकल होते हैं, ये इनके सिक्रेशन से एलर्जी शो होती है. हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो केमिकल हैं, ये रिलीज़ करती है मास्ट सेल, और मास्ट सेल इज़ अ टाइप ऑफ WBC जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलर्जी है उसका कॉजल एजेंट क्या है, सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन बाय मास्ट सेल इन ब्लड. इट इज़ कॉमन डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस. नॉन इन्फेक्शियस मीन्स कि इट डजेंट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ये क्यों शो हो रही है? देखिए, जिनका इम्यून सिस्टम जो है हाईली सेंसिटिव होता है. सेंसिटिव वर्ड का मीनिंग है कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है कि अगर बॉडी में कोई भी एंटीजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, वो एंटर हो रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. बट यहाँ पर जिनका इम्यून सिस्टम है कॉमन एंटीजन, यानी कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई पॉलन है, केमिकल है, मतलब नॉर्मल जो एंटीजन के भी अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाए तो उसे हम कहते हैं कि एलर्जी है. क्योंकि कॉमन एंटीजन के अगेंस्ट, यानी कि अगर फ्रेगरेंस आ रही है, परफ्यूम की अगर हाई जो फ्रेगनेंस है उससे भी स्नीजिंग होने लग जाए, तो वो क्या है, टाइप ऑफ एलर्जी. तो एलर्जी जो कॉजल एजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलर्जेंस. तो एलर्जन कुछ भी हो सकता है, फ्रेगरेंस हो सकती है, पॉलन हो सकते हैं, यानी फ्लावर से भी एलर्जी हो सकती है, कोई टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन होती है उससे पर्टिकुलर एलर्जी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, फर हो सकते हैं, डॉग या जो एनिमल हेयर हो सकते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि विच मे कॉज एलर्जी. सिम्टम्स क्या हैं एलर्जी के? रनिंग नोज, स्नीजिंग होने लग जाए, कफिंग होने लग जाए, या फिर डिफ़िकल्टी होने लग जाए ब्रीथिंग में, तो दे आर सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं. क्यों टेम्पररी हैं? कि जब वो एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं तभी ये सिम्टम शो होते हैं, अदरवाइज जो पर्सन है वो नॉर्मल है. तो इसका प्रिवेंशन यही हो गया कि एलर्जन जिस भी एजेंट से एलर्जी है उसे अवॉइड करें. और ये आज की लाइफ स्टाइल में ये कॉमन डिजीज़ है एलर्जी. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन ई प्रोड्यूस होती है. ये एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबिन ई, ये अगेंस्ट किसके हो रही है, एंटीजेंस, ये जो एलर्जेंस हैं इनके अगेंस्ट ये रिलीज़ होती है. तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन जो ई है वो मेडिसिन जो की फॉर्म में देते हैं, तो ये प्रिवेंट कर सकती है एलर्जी को. बट इसका क्या है, कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये एंटीबॉडी है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है. जिनमें ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उनमें ये सिम्टम शो होने लग जाएंगे. इज इट क्लियर? अब पढ़ते हैं थर्ड डिजीज, दैट इज एस्थमा. Third is asthma. Asthma, we can say it is a type of allergy. It is caused by interruption of lungs. इंटरप्शन जो लंग्स का कैसे हो जाता है कि जो ब्रोंकियल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और ट्रैकिया जो अपर पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट है, उसमें म्यूकस जो है डिपॉजिट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है. तो सिम्टम्स क्या है कि लेबर्ड ब्रीथिंग, कफिंग, स्नीजिंग, और सोते टाइम अगर वीजिंग जैसी आवाज़ आए तो वो क्या होते हैं, इट में साइन ऑफ एस्थमा. ये क्यों हो सकते हैं? देखिए, ये वही सेम कॉज है इसका कि एलर्जन जो है 30 जो ईयर्स की जो एज है इस
इनके बिलो अगर हम देखें तो ये भी, उनमें भी ये एस्थमा हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, ये पॉलन ग्रेन से हो सकता है। और अगर हम ओल्डर पीपल की बात करें तो एयर में जो इनहेल कर रहे हैं एयर, उनमें डस्ट पार्टिकल है या स्मोक है, वो अंदर जाने से उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एस्थमा क्या है मेनली, ये प्रॉब्लम है लंग्स की। देखिए एलर्जी है वो किसी भी बॉडी पार्ट में शो हो सकती है, कि अगर आपको कोई केमिकल है वो सूट नहीं कर रहा है तो आपकी स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, रेड स्पॉट हो सकते हैं। लेकिन एस्थमा क्या है, एस्थमा इज जो इसका जो सिम्पटम शो होता है वो लंग्स यानी हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट में होता है। तो ये एस्थमा और एलर्जी में डिफरेंस है, बट वी कैन से कि एस्थमा भी एक टाइप की क्या है, एलर्जी है, बट ऑल एलर्जीज आर नॉट एस्थमा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि पर्सन जो है उसे इनहेलर यूज़ करना चाहिए। ही और शी शुड बी यूज इनहेलर। तो ये क्या होता है, एस्थमा से प्रिवेंशन हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए जो है परमानेंट ट्रीटमेंट है जो इसका, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति। इस तरह से क्या है कि अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फोर्थ डिजीज इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन में, एक्चुअली ब्लड प्रेशर का मीनिंग क्या है कि जब हमारी जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है तो जो स्पेसिफिक प्रेशर होता है वो होना चाहिए 120 एंड 80। 120 और 80 ये दो रेंज क्या है, हमारा जो हार्ट है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोल। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी जब श्रिंक होती हैं आर्ट जो ऑरिकल्स हैं, तो उस टाइम पर प्रेशर होना चाहिए 120 mm/Hg, और जब रिलैक्स होता है तो तब होना चाहिए 80 mm/Hg। इट इज़ नॉर्मल रेंज फॉर हेल्दी पर्सन। बट अगर ये रेंज अपर हो जाए यानी 120 से अपर जाए और 80 से अपर जाए यानी 140 या 110 100 इस तरह से ये रेंज जाए तो इट इंडिकेट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर क्या है कि ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एट हाई प्रेशर। इसमें क्या हो रहा है कि वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज, आर्टरीज मीन्स ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उनमें ये क्या हो रहा है कि इस प्रेशर से अगर ये ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है अगर इतने हाई प्रेशर से वो हार्ट में ब्लड जाएगा, और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी का यहाँ पे क्यों रोल है, देखिए किडनी में जो ब्लड है वो प्योरीफाई होगा, यूरिया एक्सक्रीट करती है किडनी, तो यहाँ पर भी एक प्रेशर मेंटेन होता है, और वो प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो किडनी वर्क करना बंद कर देगी, तो किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, हाइपर टेंशन क्यों हो जाता है कि हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें ये कॉमन क्यों हो गया है कि हम जो जंक फूड खा रहे हैं या फिर सॉल्ट जो इनटेक है वो हाई हो रहा है, ऑयली फूड जो है, या फिर कोलेस्टेरॉल का अगर डिपोजिशन हो जाए यानी जो आर्टरीज हैं ये भी क्लियर है, लेकिन अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट हो जाए तो ये नैरो हो जाएंगी ये आर्टरीज, और कोई चीज़ जब नैरो होती है तो उसमें फ्लो कैसा होता है, हाई होता है। अगर आप वाटर पाइप को थोड़ा श्रिंक करेंगे तो उसका जो प्रेशर होता है वाटर का वो हाई हो जाता है। सेम अकर्स इन आर्टरीज, अगर आर्टरीज में ये कोलेस्टेरॉल है या लिपिड डिपॉजिट हो जाए तो जो ब्लड फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से होगा। तो ऑयली फूड जो है, जंक फूड, ऑयली फूड और सॉल्ट इनटेक जो है वो बैलेंस होना चाहिए, और ऑयली और जंक फूड को तो कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तो ये जो हाइपरटेंशन है ये नहीं होगा। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स है
मायोकार्डियल क्या होता है, देखिए हार्ट जो होता है इट इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. मायोकार्डियम इज मिडिल लेयर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मसल. मायो वर्ड मीन्स क्या होता है, मसल. तो यही मसल जो होती हैं ये हार्ट को पंप करती हैं. अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो हार्ट क्या होगा, प्रॉपरली पंप नहीं करेगा और बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे. देखिए ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो लो हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगी तो ये हार्ट मसल्स हैं, दे गेट डैमेज्ड. हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ सिनोनिम ऑफ हार्ट अटैक. क्यों होता है, कॉज क्या है, अगर ब्लड की जो सप्लाई है कोरोनरी आर्टरी में कम हो जाए. कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है, देखिए जो हार्ट से जितनी भी आर्टरीज अराइज हो रही हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं ऑर्गन्स को. अब एक ऐसी भी आर्टरी होती है कि खुद हार्ट को भी ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो जो हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है आर्टरी वो है कोरोनरी आर्टरी. और कोरोनरी आर्टरी अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रही है प्रॉपरली हार्ट में तो हम उसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया. सिम्टम क्या होते हैं कि सीवियर चेस्ट पेन होता है, इट में परसिस्ट मोर देन 30 मिनट्स. अगर 30 मिनट से भी ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, आर्म पेन हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, नोज़िया में जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो रही है, और यही पेन क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो इट मे बी साइन ऑफ हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहे तो डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, वही सेम रीज़न है कि इस कॉरोनरी आर्टरी में कोलेस्टेरॉल जो हम बोलते हैं बैड लिपिड बोलते हैं, बैड फैट्स बोलते हैं, उसका डिपोजिशन हो जाए, थ्रोम्बस हो जाए, कोई क्लोटिंग हो जाए इस आर्टरी में, तो उससे क्या हो जाता है, इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, और नैरो होने से ब्लड जो फ्लो होता है उसको स्पेस नहीं मिल पाता. जो ब्लड फ्लो होता है उसको स्पेस नहीं मिल पाएगा, और स्पेस नहीं मिल पाएगा तो ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी. क्लियर. तो ये था मायोकार्डियल इन्फेक्शन. Next disease is emphysema. Next 4 disease we will be discussing in next video. Thank you.